हेलो। हाँ जी, वेलकम टू स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस। तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए मॉडल चल रहे थे बेटाओ। तो मॉडल के अंतर्गत बात चल रही थी अपनी मे मॉडल की, और मे मॉडल तीसरा मॉडल था आपका। हेडिंग लगा लो, क्या है मॉडल में? यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे का प्रयोग। यानी मे क्या होता है मैं बता रहा था बेटाओ। मे संभावना क्या होती है? संभावना। यानी संभावना का मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें वो पूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंप्लीट भी हो सकता है और अनकंप्लीट भी रह सकता है, दोनों स्थिति होती है। तो वहां पे मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटाओ, इसकी यानी आपको लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं कि इसका प्रयोग नोट करते चलो आप लोग। इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने। इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, कौमा आशीर्वाद, ब्लेस बोलते हैं इसे, आशीर्वाद, कौमा अभिशाप, श्राप देना बोलते हैं इसे, कर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? कर्स। व्यक्तिगत शुभकामनाएं, यानी पर्सनल विशेष, यानी निजी जो होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, उनको निजी शुभकामनाएं, व्यक्तिगत शुभकामनाएं बोला जाता है। इसके अलावा ऐसी संभावना जिसमें संदेह व्यक्त हो, ऐसी संभावना जिसमें संदेह व्यक्त हो, डाउट छुपा हुआ, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या छुपा हुआ है बेटा? डाउट, यानी कोई संदेह छुपा हुआ है आदि। संदेह यानी व्यक्त, जिसमें संदेह व्यक्त हो। इसके अलावा अनुमान लगाना आदि, ईटीसी का लो बेटा, ईटीसी को दर्शाने के लिए, आदि को दर्शाने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। आदि को दर्शाने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना बेटा? तो दोबारा से रिवाइज करते हैं कि यूज ऑफ मे संभावना, यानी इसका प्रयोग अनुमति लेने या देने, आशीर्वाद, अभिशाप, व्यक्तिगत शुभकामनाएं, ऐसी संभावना जिसमें संदेह व्यक्त हो, अनुमान लगाना, ईटीसी एक्सेट्रा आदि को दर्शाने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाता है बताओ? मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटाओ, एग्जाम्पल के अंतर्गत आ जाओ। anyone blank make mistake, यानी मिस्टेक्स कर दो। यानी देखो, एनीवन कोई भी व्यक्ति, मेक माने कर सकता है, मिस्टेक माने गलतियां किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं, यानी जो गलतियां हैं वो किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं। तो इसके लिए यानी क्या हो गया यहाँ पे? संभावना है। संभावना को दर्शाने के लिए कौन सा मॉडल होगा बेटा? मे। तो क्या कर देंगे ब्लैंक में? मे। अगला उदाहरण देते हैं आपको, देखो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।
भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ये आपका उदाहरण बेटाओ आशीर्वाद के अंतर्गत हो गया, लेकिन इसके अंतर्गत आप नोट करके लिख सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आशीर्वाद सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मे मॉडल का ही प्रयोग किया जाता है। मे मॉडल का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इसका कि अगर बाय का आपका ऑप्टेटिव है, ये चिन्ह लगा हुआ मिल जाए, यानी आई को उल्टा करके यानी आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, तो ध्यान रखने की बात है बेटाओ कि ये सेंटेंस जो हुए ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मॉडल में मे का प्रयोग निश्चित है, फिक्स कंडीशन में किया जाता है। क्लियर है ना नियम? और उदाहरण दे देता हूं मे का। मे both be happy, may both be happy, आप दोनों खुश रहो। may both be happy, किसी ने आशीर्वाद दिया है कि आप दोनों क्या रहो, खुश रहो। तो इस स्थिति को दर्शाने के लिए भी may मॉडल यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का संकेत हो गए, दोनों किसके हो गए बेटा? ऑप्टेटिव के हो गए। आशीर्वाद सूचक वाक्य बोला जाता है इन्हें। क्लियर है यहां तक सबका? नियम नंबर बेटा इसका 2, रूल नंबर 2 कि इसके अंतर्गत यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई वंडर आ जाए, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी आ जाए, आदि को व्यक्त करने के लिए, फियर डर आ जाए, आदि को व्यक्त करने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बताओ, यानी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर इट मे बी स्नैक, इट मे बी स्नैक। तो देखो बताओ व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है? तो उदाहरण देता हूं आपको कि माना 2 फ्रेंड्स हैं, 2 मित्र हैं, और दोनों मित्रों ने माना एक साथ घर में प्रवेश किया। तो उनमें पहला मित्र बोला व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है? दूसरे मित्र ने कहा कि आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतनी कोशिश करके जरूर बता सकता हूं, इट मे बी स्नेक, शायद ये क्या हो सकता है? सांप हो सकता है, संभावना है। यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि व्हाट इज दिस, यह क्या है? आई एम नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं पता है, लेकिन किंतु यह क्या हो सकता है? सांप हो सकता है, इट मे बी स्नेक। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत जो दर्श रही है अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनिश्चित संभावना, यानी डर की स्थिति भी है, अनिश्चित संभावना, फियर, वंडर आदि शब्दों को भी एक्सप्रेस करने के लिए दर्शाया जाता है। तो अनसर्टेन पॉसिबिलिटी हो गई, यानी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये शायद सांप हो सकता है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो बेटाओ, आई एम एफ्रेड, आई एम एफ्रेड द न्यूज मे बी ट्रू। देखो आई एम एफ्रेड, मैं मुझे डर लगा हुआ, आई एम एफ्रेड मैं डरा हुआ हूं, फियर स्थिति किसकी व्यक्त हो रही है बेटा? डर की। आई एम एफ्रेड मैं डरा हुआ हूं, द न्यूज समाचार मे बी ट्रू, सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। यानी उसकी कंडीशन ये हो गई, यानी व्यक्ति अपनी स्थिति को बताने में सक्षम नहीं है, समाचार शायद सत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, संभावना छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? संभावना छुपी हुई है। तो दोनों उदाहरण क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं हम, अगला मॉडल है अपना यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट। देखो यानी माइट जो है, यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग, यानी नंबर 4। तो देखो माइट जो है, माइट मॉडल मे की, किसकी बेटा? मे की पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? मे की पास्ट फॉर्म होता है।
माइट मॉडल में की पास्ट फॉर्म होता है, यानी इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है बेटाओ क्षीण संभावना। क्या होता है? क्षीण संभावना। दूरस्थ संभावना भी बोला जा सकता है या क्षीण संभावना भी बोला जा सकता है। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं कि यू जो माइट के अंतर्गत यानी माइट मॉडल में की पास्ट फॉर्म होता है और जिसका हिंदी अर्थ क्षीण संभावना होता है। इसका प्रयोग देखो बेटाओ, इसका प्रयोग दूरस्थ दृढ़ संभावना, दूरस्थ दृढ़ संभावना, दूरस्थ दृढ़ संभावना, इसके अलावा झिझक, संकोच, झिझक, संकोच, संशयात्मक अनुमति, संशयात्मक अनुमति, संशयात्मक अनुमति आदि को व्यक्त करने के लिए, आदि को व्यक्त करने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से देखो बेटाओ, यानी दूरस्थ दृढ़ संभावना, रिमोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमोट दूरस्थ हो गया, स्ट्रॉन्ग दृढ़ हो गया और संभावना पॉसिबिलिटी। तो दूरस्थ दृढ़ संभावना, झिझक हेजिटेशन, क्या बोलते हैं? हेजिटेशन। संकोच यानी किसी व्यक्ति को क्या है? संकोच हो रहा है, यानी हेजिटेट, वो हिचकिचा रहा है किसी चीज को देने में, उसको संकोच। संशयात्मक अनुमति से डिफिडेंट परमिशन, क्या बोला जाता है? डिफिडेंट परमिशन, संशयात्मक अनुमति, क्या बोलते हैं? संशयात्मक अनुमति आदि को व्यक्त करने के लिए बेटाओ माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटाओ, एग्जाम्पल में टेक ए टैक्सी, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, यू माइट कैच द ट्रेन। तो देखो बेटा, टेक ए टैक्सी, एक टैक्सी ले लेते, यानी टैक्सी ले लेते, यू माइट कैच द ट्रेन, तो आप ट्रेन को कैच यानी पकड़ सकते थे, ट्रेन को क्या कर सकते थे? पकड़ सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप माना घर से निकले और स्टेशन की दूरी थी, यानी माना आप अपने यानी होम घर से निकले और आपको स्टेशन पे पहुंचना था, तो इसके मध्य जो दूरी थी वो दूरस्थ संभावना हो गई कि नहीं हो गई? दूरस्थ संभावना हो गई घर से और स्टेशन की। लेकिन जब स्टेशन पे आप पहुंचे तो आपने वहां से यानी किसको? ट्रेन को जाते हुए देखा। किसको जाते हुए देखा? ट्रेन को जाते हुए देखा। तो किसी व्यक्ति ने वहां पे यानी कोई व्यक्ति माना पर्सन खड़ा हुआ था, तो पर्सन ने यानी हमसे क्या किया? क्वेश्चन किया। उसने कहा कि अगर आप घर से अपने घर से स्टेशन तक टैक्सी को लेकर आते, किसको आते? टैक्सी में बैठ के आते, टैक्सी को भाड़े पे लेकर आते, तो आज आप आराम से ट्रेन में क्या हो सकते थे? बैठ सकते थे। तो इस स्थिति को भाई घर से और यहाँ की जो दूरी थी वो से दृढ़ संभावना में आ गई और उसने ट्रेन को जाते हुए देखा, तो वो क्या हो गया? क्षीण संभावना हो गई, थोड़ी सी संभावना यानी थोड़ी सी दूरी हो गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसी स्थिति अगर कहीं भी दिखाई दे जाए तो ध्यान रखना, उस संभावना को या क्षीण संभावना को दर्शाने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है, यानी उस संभावना को दर्शाने के लिए माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखो, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, डिफिडेंट परमिशन है, बाइक के अंतर्गत क्या है? डिफिडेंट परमिशन, संशयात्मक अनुमति है। देखो बेटाओ, माइट क्या आई माने मैं, आस्क माने पूछ सकता हूं, एक क्वेश्चन एक प्रश्न, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संशयात्मक अनुमति है। माना कोई टीचर है, अध्यापक है बेटाओ, अध्यापक ने एक स्टूडेंट को खड़ा कर लिया, अब माना उससे कोई कह दिया कि फर्स्ट लेसन याद करके आना है,
बात चल रही थी कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव चिन्ह दिखाई दे जाए, ठीक है ना, विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव बाइक दिखाई दे जाए, तो ध्यान रखना इस ऑब्जेक्टिव को दर्शाने के लिए मे मॉडल का ही प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत मे मॉडल फिक्स कंडीशन है। दूसरा इसके अंतर्गत नियम है बेटाओ कि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी वाक्य के अंतर्गत सो दैट शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? सो दैट। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। कौन से में? प्रेजेंट टेंस में। यानी किसी भी वाक्य के अंतर्गत सो दैट शब्द प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत दिया गया है, तो ध्यान रखना वहां पे इसे दर्शाने के लिए मे मॉडल का ही प्रयोग किया जाता है। या ऐसा बोला जा सकता है कि सो दैट के साथ मे मॉडल फिक्स है। सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मे मॉडल फिक्स कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखो बेटाओ, इसके अंतर्गत वर्क हार्ड सो दैट, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास इन द एग्जाम। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास इन द एग्जाम। तो देखो बेटा सेंटेंस जो है अपना प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट कंडीशन है और प्रेजेंट कंडीशन में सो दैट आया है। सो दैट को दर्शाने के लिए क्या आ गया? मे। कठिन परिश्रम करते, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो सो दैट ये ताकि यू मे पास इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में क्या हो सकते हो? सफल हो सकते हो। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। इसका नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि, देखो एक मिनट रुको, कि यदि किसी भी वाक्य के अंतर्गत, किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, थर्ड नियम है मैं बताओ कि किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत, किसी भी वाक्य के अंतर्गत फियर, किसी भी वाक्य के अंतर्गत बताओ क्या मिल जाए आपको? फियर, डर, वंडर, सरप्राइज, वंडर या फिर सरप्राइज, सेम वंडर आश्चर्य, सरप्राइज माने भी क्या होता है बेटा? मींस आश्चर्य। वंडर या फिर कोई व्यक्ति अपनी बात को एक्सप्रेसिंग, यानी कोई व्यक्ति अपनी बात को एक वंडर एक्सप्रेसिंग कर रहा है, आश्चर्यजनक रूप से व्यक्त कर रहा है, यानी एक्सप्रेसिंग माने व्यक्त करना, यानी कोई व्यक्ति अपनी बात को क्या चाहता है? व्यक्त करना चाहता है। इसके अलावा यानी आपको अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन अनिश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित और पॉसिबिलिटी क्या हो गया? संभावना, अनिश्चित संभावना आदि शब्द मिल जाएं, ध्यान रखना, तो इन्हें आदि शब्दों को दर्शाने के लिए मे मॉडल का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से रिवाइज कर देता हूं बेटाओ कि किसी भी वाक्य के